गली से गुजरता ही क्यों? अरे ये रंजोत कितना चिल्लाता है यार। और तुझे क्या, तो चुपचाप खाना। ठीक है। मेरी अलमारी में से 50,000 रुपए गायब है। सुखी तूने देखे? बोलो। रफ्तार कहाँ है? सुबह से तो वो बाहर है। पैसे भी कल रात तक यहीं थे। शक की भी हद होती है, इतना भी भरोसा नहीं उस पर। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मेरा बेटा है, तेरी बेटी है। लक्कड़। रफ्तार निकम्मा ने ठल्ला और नालायक तो था, अब चोर भी हो गया है। नहीं ताया जी, रफ्तार पाजी चोरी नहीं कर सकते। दीदी, मैंने सुबह अलमारी के सामने पाजी को देखा था। इधर आ बेटा, बच्चे झूठ नहीं बोलते। बता। मैंने सुबह अलमारी के सामने पापा जी को देखा था। क्या? आपने गलत सुना, मैंने पाजी नहीं पापा जी बोला था। उसको बचाने की कोशिश मत करो, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। अब क्यों नहीं करता है टुंग टुंग? इस काम में अव्वल नंबर है और गधे का पुत्र है तू। मेरा मजाक उड़ाया ठीक है, लेकिन खुद को गधा बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, और साबित करने के लिए लात भी मारी है मुझे। सही है, तो निकम्मा निठल्ला नालायक। ये गांव वाले मौज मस्ती करते हैं लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन तेरा काम सिर्फ मौज मस्ती का रह गया। और तेरे को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? चल फटे, सारा दिन बेशर्मों की तरह खाता रहता है, पैसा उड़ाता रहता है। और कमा के दिखा तो जानू मैं, नौकरी तो करके दिखा। और मेरी बात सुनता कि नहीं सुनता? मैं तेरे कब बताऊं? ये तबेले की सफाई का काम भी तो अच्छी तरह कर लेना, तो मेरी रात दिवाली हो जाए। माँ, हाँ? बाबूजी कह रहे थे कि मैं सारा दिन खाता रहता हूँ। तू ही बता, मैं क्या सारा दिन खाता रहता हूँ? नहीं पुत्र, तू सारा दिन कहाँ खाता रहता है? हाँ? माँ तेरी आँख फड़क रही है, तू झूठ बोल रही है। माँ तेरी भी आंखें फड़फड़ा रही है। बाबूजी के पैसे मैंने गांव के भलाई के लिए लिए। ए बोलना माँ। बिल्कुल। आज पहली बार बाबूजी ने मुझे नौकरी का ताना दिया। अरे गुस्से में कह दिया होगा। ना 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 नहीं माँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इधर देखना। माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि आज के बाद नौकरी जरूर करूंगा, देखना। रफ्तार, रफ्तार, मैं भूल गया था यार, आज मेरी बेटी के स्कूल में एडमिशन का आखिरी दिन है और आज ही मेयर साहब आ रहे हैं यहाँ वो अफ्रीका वाले शेर के स्वागत समारोह में। प्लीज मेरी मदद कर दे यार, प्लीज। और कर दूंगा यार, दोस्तों के लिए कुछ भी बोल। करना क्या है? देख तू मेरी जगह पे बस वो अफ्रीका वाले शेर की रखवाली कर ले। शेर पाजी, आपके पास 2 मिनट हैं, आपको कोई मिलना चाहता है। इधर इधर, सिंह शेर, शेर सिंह। ओ अब कौन है? ओ तेरी, बस आए 15 मिनट में, 15 मिनट चाहिए ना मैं। हाँ, मेरे और बाकी के लोग इसके स्वागत समारोह में आ रहे होंगे, तू संभाल लेना बस। बस आए यार, 15 मिनट में। वो जल्दी आई ओए। दरवाजा खुला। मुफासा कहाँ गया? मुफासा, मुफासा। सत श्री अकाल जी, वेलकम जी, वेलकम। आओ आओ। मुफासा, कमाल है, कमाल है, कमाल है। शान शान। पंजाब शेरों की इस धरती पर खास अफ्रीका से आपके लिए एक ऐसा शेर लेकर आए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरे साहब ये फड़ो। सॉरी।
तालियां। तालियां। शेर अफ्रीका से पैदल चल के आया, बड़ा जलील शेर लग रहा है। ये शेर जब दहाड़ता है ना तो 5-5 किलोमीटर दूर घरों में लोगों के हाथों से बर्तन गिर जाते हैं, कप कपी छूट जाती है। हाँ। सिक्योरिटी, एक बार इसे दहाड़ कर दिखवाओ ना लोगों से। सिक्योरिटी, एक बार कहो ना इसे दहाड़ने को। इससे? हाँ, कहो। ये तो कुत्ता है। ओए, ये तो कुत्ता है। इधर आओ। हाँ? तुम्हें इसी पिंजरे में डालूंगा मैं। हटाओ कैमरे, क्या कर रहे हो? किसने बुलाया ये प्रेस को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। इसी कुत्ते से कटवाऊंगा तुम्हें। तेरे पेट में इंजेक्शन लगेंगे अगर ये शेर वापस नहीं आता। लॉयन चाहिए मुझे वापस। बच गया। और ਬਣਾਓ ਪੀ। जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। कृपा करके अगले महीने फोन करें। बोलो। इन्ना के काम करने को बोला था, वो भी नहीं कर सका तू। इसमें मेरी गलती नहीं है, पिंजरे का दरवाजा तू खुला छोड़ गया था। बंद भी तो कर सकता था। पक्की हो गया यार। तू कुछ भी कर, शेर को ढूंढ और मेरे साहब के सामने भेज दे। मैं कहां से ढूंढूं शेर को अब? वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मेरी भी तो नौकरी जारी है। चलते हैं। कितने के लोग उस्ताएंगे मुझे? मेरी बात, अब फोन रखती है। ये पहला शेर होगा जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तब पता नहीं केड़ा केड़ा रीमिक्स चल रहा है। चलता क्यों? शेर बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। ये बोली वाली जनता को गुमराह करना नहीं तो और क्या है। मेयर साहब, देश जानना चाहता है। मेयर साहब, ये बताइए कि अब शेर को ढूंढने के लिए भी क्या आप कमेटी बिठाएंगे? मोमेंट प्लीज, कॉल अर्जेंट। अब हेलो मेयर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चेतावनी दी थी ना कि शेर के बगैर यहाँ अपनी ये मनहूस शक्ल लेके मत आना। सर मैं लेके आया हूँ ना। क्या लेके आए हो? शेर सर। आइए आइए मुफासा जी आइए। यार आप टेबल पे चढ़ गए डर के। आप डरिए मत, ये बहुत ही पालतू शेर है। जी मैं भी पहले डरा था। लेके आए हो मेरे पास। आप तो सुनिए। देखिए 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 आपसे कितना प्यार कर रहा है। देखिए सर माफी भी मांग रहा है। मुझे देख रहा है यार। मामी। सरकार मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नौकरी से मत नहीं निकालूंगा, अपनी नौकरी दे दूंगा, मेहर बना दूंगा। सर मजाक मत करिए सर मेरे साथ। रख लीजिए अपना शेर सर। अरे आप लोग भी समझाइए ना मेयर साहब। शेर को ये दिखला। मेयर साहब आप रख मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मेरी सॉ हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं भी पहले डर गया था सर। बेहोश हो गए, मैं चले मैं बांध के जा रहा हूँ, आप रख लो अपनी अमानत। अच्छा जी मैं चले। ये इंसान कितना चिल्लाते हैं यार। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। और तो चुपचाप खाना। हाँ वही काम रह गया है अब। हमारी छाती चौड़ी नहीं कर सकता था तो कम से कम नाक तो मत कटवा। तू तो घर में भी बाहर निकलने लायक नहीं है। हरप्रीत, आप तरफदारी मत करना इसकी। चल चल अपने कमरे में चल, और आज पूरा दिन तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। ये नाटक उसके सामने करना जो तुम दोनों को जानता ना हो। आज तक कोई भी काम पूरा किया है तूने? पढ़ाई आधी छोड़ दी, खेतों का काम आधा छोड़ दिया,
नौकरी आधी छोड़ दी, लेकिन घर अब पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, समझे? सही कहा आपने। दोबारा ऐसी गलती की ना तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। दोबारा नहीं, अभी। ये क्या कह रहे हैं आप? तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ ढंग की नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की स्वीटी से शादी कर ले, समझे? हाँ। जिस लड़की के साथ कुश्ती करनी चाहिए उसके साथ शादी करवा रहे हैं, इसमें दो रास्ते कहाँ हैं? माँ, तू रो क्यों रही है? तो क्या अपने बाबूजी को नहीं जानते? एक बार उन्होंने ठान लिया तो। वो क्या चाहते हैं? मैं गोवा जाऊं ना, हंसी खुशी जाऊंगा मैं। अरे चल ना माँ, चल। हो जंगल के राजा। भगवान इन खूबसूरत जानवरों को कांटेदार जंगलों और पथरीली वादियों में भटकने के लिए छोड़ देता है और हम इनकी खाल उतार के उसमें भूसा भर के शहर के बड़े बड़े आलीशान कालीन सजे घरों में भेज देते हैं। पैदा होते हैं जंगलों में और रहते हैं जाकर महलों में। राम राम साहब, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूं साहब। घर पसंद आया? जहाँ तुम हो वही मेरी खुशी है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अभी आया। कहाँ जा रही हो? थोड़ा दम तो ले लो। ड्यूटी का पहला दिन दम लेने का नहीं, दम देने का होता है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं यशवंत राव सर। और वो चुस्तीराम फुर्तीराम कहाँ है? जी वो जंगल में सर। मैं पूछ रहा हूँ जंगल में जानवरों की तादाद कम कैसे हो गई है? सर हो सकता है कि इंसानों की तरह जानवरों ने भी फैमिली प्लानिंग कर ली हो, 2 या 3 बच्चे बस। चुप रहो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। और याद रखो, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस जंगल में ना कोई जानवर कम होंगे, ना ही किसी पेड़ से टहनी कटेगी। सर अगर किसी ने टहनी काटने की कोशिश की तो सर? तो पेड़ पर उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा और जानवरों पे उठने वाली नजरों को मैं चेहरों से उखाड़ दूंगा। नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं। मारने, काटने, उखाड़ने और गाड़ने का काम दुष्टों और जालिमों का होता है, अफसरों का नहीं। और फिर ये गांव तो ऐसा गांव है जहां चींटी भी पैर के नीचे कुचल जाए तो लोग उसके भी जख्मों का इलाज करते हैं। आपकी तारीफ? आप नहीं जानते सर, ये इस इलाके के पुलिस ऑफिसर हैं। सर, इंस्पेक्टर किरण कुमार। नाइस मीटिंग यू। मुझे भी सर। इस इलाके में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जरूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आई विल। गुड मैन, गुड मैन। गुड मैन की लालटेन। दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? जुगनी है मेरा नाम, जुगनी। तू यहाँ कैसे आया? मारूं पत्थर? डर गया। तो शहर से आया है ना? हाँ। मेरे बापू को नहीं लाया? बापू? हाँ, मेरे बापू नहीं मिला तेरे को? देखो, अगर तुम मेरे बापू को लाओगे ना तो मैं पत्थर नहीं मारूंगी। मैं बापू के बिना बिल्कुल अकेली हूँ।
तो मेरे बापू को लाओगे ना? हाँ ले आऊंगा, तुम्हारे बापू को मैं ले आऊंगा। सच? लाओगे? कौन है ये लड़की? ज्वाला की लड़की है सर, जुगनी। बाप जेल चला गया और ये पागल हो गई। अच्छा। आ जाओ साहब अंदर ही होंगे। अरे वाह वाह, कहीं आज मेरा जन्मदिन तो नहीं? अबे तेरा नहीं, मेरा होगा। अबे चुप। चलो। हाय हाय, अरे वाह, इतने सारे फूल के फल, फ्रूट, केले, संतरे सब किसके लिए लाए हो? नए साहब के लिए लाए हैं। अरे हम भी तो साहब हैं। हम छोटे साहब हैं। छोटे साहब के लिए छोटा माल, बड़े साहब के लिए बड़ा माल। अरे अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? सलाम साहब। सलाम साहब। साहब ये लोग आदिवासी हैं। ये आपसे मिलने आए हैं। आपके लिए बड़ा सारा फल फ्रूट लाए हैं। शहद की बोतलें भी लाए हैं। मगर शराब की बोतल नहीं लाए। शायद आप साहब आज रात हमारे यहाँ आएंगे ना? धन्यवाद साहब, आज हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और इसी त्योहार पर हम आपको बुलाने आए हैं। थैंक यू साहब, आप आएंगे ना? हाँ मैं जरूर आऊंगा। दयालु सेठ, आपने मुझे याद किया? हाँ कालू, फौरन कुछ गाड़ियों का इंतजाम करो और जंगल से जानवर पकड़कर गोखले के पास भेज दो। वो बेचारा कब से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा होगा। वो फॉरेस्ट अफसर वो आज की रात ड्यूटी पर नहीं होगा क्योंकि वो आदिवासियों के जश्न में जा रहा है। सर जंगल में कुछ लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं। तुम जिससे सर खर्चा बनाता हो। लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। तेज चलो और तेज चलो। टायर पंचर हो गया, भागो। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझे? बिल्कुल कदों की तरह काम करते। किशन। हेलो मिस्टर किशन। अचानक आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, थैंक यू। क्या बात? आपके रामपुर के जंगल से चंद आदमियों ने जानवरों को चुराने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक कहा आपने, मगर कौन है वो लोग? इंस्पेक्टर, इसका पता लगाना तो आपका काम है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ लोग जंगल से मासूम जानवरों को चुरा कर ले जा रहे थे। वो तो ठीक वक्त पर मैं पहुंच गया और मेरी दखलंदाजी से वो लोग ट्रक छोड़कर भाग गए। ट्रक का नंबर क्या है? MHS 592। MHS 592? अरे थैंक यू किशन साहब, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 दिन से इस बेचारे का ट्रक चोरी हुआ है इसी नंबर का। भगवान आपका भला करे साहब, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। रिलैक्स 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 मिस्टर किशन, ये सच बोल रहा है। एक मिनट, ये देखिए रिपोर्ट। ये 2 दिन पहले ही इसे लिखवा चुका है। ये मुजरिमों की कौम बड़ी चालाक होती है किशन बाबू। ये चोरी के माल से डकैती करते हैं और डकैती के माल से कत्ल। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उन मुजरिमों को इन सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। चलता हूं। गुड डे। इंस्पेक्टर, शराब के साथ शबाब को पूजने के लिए हमने अय्याशी से दोस्ती की, हथकड़ी, बेड़ी, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए तुमसे, और तुम हो कि एक मामूली से फॉरेस्ट ऑफिसर की दुश्मनी से हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो। मैं तो खुद डर गया हूं साहब। ये फॉरेस्ट ऑफिसर तो तूफान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा। हल्के से चलती हुई हवा को तूफान का नाम मत दो इंस्पेक्टर। मां कसम, तूफान तो अब मैं ऐसा खड़ा करूंगा इसकी जिंदगी में कि हमारा एक किशनवा बांसुरी बजाना भूल जाएगा। मगर दयालु साहब, मुझे तो लगता है कि
धौंस भी जल्दी जमाते हो इंस्पेक्टर, और घबरा भी जल्दी जाते हो। क्यों भूलते हो कि हमारा नाम दयालु सेठ है? लगता है इस ऑफिसर पर भी थोड़ी दया करना जरूरी है। नमस्कार नए ऑफिसर साहब। नमस्कार। कौन है आप? इस गांव के सब कुछ, यानी कि ठाकुर हैं। दयालु, दयालु सेठ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। ठाकुर साहब आपका मुंह मीठा करवाने के लिए आए हैं। माफ कीजिएगा, ना मैं किसी के हाथ का कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। साहब वो मेम साहब आई हैं। किशन, क्या बात है? ये देखो, हमारे बेटे राजेश का टेलीग्राम आया है। उसके स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। कल उसे लेने शहर जाना होगा। ओके। नमस्ते भाभी जी। मुबारक हो, आपका बेटा आ रहा है। आप चाहें तो शहर जाने के लिए अपनी एयर कंडीशन गाड़ी भेज दूं। आपके इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान कैसा किशन साहब, माँ कसम इसे तो ताल्लुकात कहते हैं, जो यहाँ आने वाले हर ऑफिसर के साथ हमारे हो जाते हैं। तो आपके साथ क्यों नहीं होंगे? तुम मुझे रिश्वत देने आए? रिश्वत? आप हमें समझने में धोखा खा रहे हैं। लेकिन तुम मुझे समझने में धोखा मत खाना। ऑफिसर, हम तो आपके साथ दोस्ती करने आए। दोस्ती करने का ये कोई तरीका नहीं। भाई हमारा तो यही तरीका है। आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, और फिर हम तो हैं ही दयालु। दया का टोकरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। मां कसम चलता हूं। हम जानते हैं डाबर साहब, हमने आपका पैसा लिया है। हम बहुत जल्द उस हाथी के बच्चे को आप तक पहुंचा देंगे। मगर कब तक? वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो जानवरों का पहरेदार है और हमारा दुश्मन शहर गया है। हम आज ही उस हाथी के बच्चे को पकड़ लेंगे, मां कसम। हाथी का बच्चा खड्डे में गिर गया है। चलो इसे पकड़ते हैं। उसकी मां गई है। मां चली गई। चलो उसे निकालते हैं। चलो जल्दी चलो, जल्दी डालो जल्दी। मम्मी हाथी। लगता है ये हाथी पागल हो चुका है। ये पागल नहीं है। लगता है ये किसी मुसीबत में हमें कुछ बताना चाहती है। क्या बात है, किसी मुसीबत में? चल बात। फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। चलो भागो यहाँ।
कहीं का। गेट आउट, जा यहां से। वो 2 कौड़ी का फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल में अपनी ड्यूटी निभाने आया है या हमारे बिजनेस को अपनी बहादुरी का निशाना बनाने? दयालु सेठ, मैं तो कहता हूं उस पहले अफसर की तरह इस कमीने का भी खून करवा दो। दयालु सेठ, तुम दिन के उजाले में मौत की नींद सुलाने के ख्वाब नहीं देखा करते। तुम लोग इन मासूम जानवरों की जिंदगी से खेलना बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगे। तुम शायद नहीं जानते कि दयालु की दया की नजरों से जो आदमी एक बार गिर जाता है वो फिर जिंदगी भर दया की भीख मांगता रहता है। तुमने आज तक मेरा दयालुपन देखा है, हरामी पर नहीं ऑफिसर। देख चुका हूं। एक बात याद रखना दयालु सेठ, जो दूसरों की जिंदगी से मौत का खेल खेलते हैं उनकी मौत भी उनके बहुत करीब होती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा। अगर समझ ना पाए तो इसे धमकी ही समझना। अफसर, तुम जानते हो कि किससे जबान लड़ा रहे हो? आज जानता हूं, जो अपनी मां का दूध पीकर नहीं जानवरों का खून पीकर इतना बड़ा हुआ है। मैं चाहूं तो तुम्हारे दालू सेठ को इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया हूं। मैं तुम लोगों को यह समझाने आया हूं कि जानवरों की लूटमार बंद कर दो। शेर जब आदमखोर हो जाता है तो हम गोली उसकी खोपड़ी में मार देते हैं। लेकिन कालू, गोली इस बार इसकी खोपड़ी में नहीं, इसके दिल में उतरेगी। और मां कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसका दिल किस चीज में है। अरे राजेश बिटुआ की ड्यूटी में लगा दिया हमें। चाचा जी शंकर कांटा लागे ना कंकर के लड्डू तेरे नाम का ये क्या छठे कुंडे छठे राजेश को उठा के लेके जा रहे? अरे नहीं सुनती, एक कुंडा एक राजेश को उठा के लेके जा रहा है। ये सब भांग के लड्डू का कमाल है। बुर्ती राम गलत हो गया। क्या हुआ? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ मेम साहब, बहुत ही बुरा हो गया। मगर क्या हुआ? चुस्ती राम, तू बता। बुट्टी राम, तू बता। अरे बता ना। ओहो, अरे कोई तो बोलो, क्या हुआ? मेम साहब, आपके बच्चे को एक गुंडा उठा के ले गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया। किशन! किशन! क्या हुआ? किशन, राजेश को कोई बदमाश उठा कर ले गया। जल्दी गाड़ी भी चलो, चलो गाड़ी। या कोशिश करो, जगीरा गाड़ी पीछे लो। गाड़ी पीछे नहीं जा रही। हाँ, पीछे ले, और पीछे ले।
सारा जंगल छान मारा, राजेश का कहीं पता नहीं चला। जब तुम्हें पता था कि ये इलाका इतना खतरनाक है तो तुम्हें अपनी पोस्टिंग यहाँ कराने की क्या जरूरत थी? किशन, मुझे मेरे राजेश चाहिए, मुझे मेरे बच्चा चाहिए। राजेश, राजेश, आंखें खोलो। राजेश, राजेश, माँ, मेरा बेटा, मेरा लाल। ओह माय गॉड, ये तो बुरी तरह जख्मी है। उन बदमाशों की गोली ने इसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे बेटे की खातिर अपनी जान खतरे में डाली है। मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बेटे की तरफ पालूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप पेशेंट को भेज दीजिए, हम देख लेंगे। डॉक्टर साहब जी, मेरी जुगनी कैसी है? आप कौन? जुगनी का बदनसीब बाप। ओह, आई एम सॉरी। देखिए, हम जुगनी की दिमागी हालत ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मगर गजब हो गया। क्या हुआ? जुगनी भाग गई। ओह नो, जल्दी उसकी तलाश करो। हमने हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा, जुगनी का कहीं पता नहीं चला। बेटी, बेटी, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगी तेरे को। बेटी, मैं इधर मत आना, चले जाओ, नहीं तो खोपड़ी फोड़ दूंगी तेरी। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं कहती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मार बेटी मार, और पत्थर मार ले मुझे। तकदीर ने तो मुझे मारा है, तू भी मार ले। चले जाओ। पर अपनी जुगनी से दूर जाने की सजा मुझे मत दे बेटी, मत दे। देख बेटी, तेरा बाबा आ गया है, अपनी जुगनी के पास आ गया है बेटी। मैं आ गया हूँ बेटी। रुक जाओ, मेरा बाबा यहाँ नहीं है। मैं कहती हूँ मेरा बाबा यहाँ नहीं है। मैं हूँ तेरा बाबा बेटी, तेरा बाबा मैं हूँ। नहीं, तू मेरा बाबा नहीं है, तू झूठ बोलता है। मेरा बाबा माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और मेरी चुड़िया लाने शहर गए हैं। मेरी बारात आने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। शहनाई बज ज्वाला, तुम सबका नामो निशान मिटा कर रहूंगा मैं। जेल में काटे हुए एक एक पल का बदला लूंगा मैं। बदला
बदला लेगा तू हमसे? अरे आज मैं तुझे समझाता हूँ कि बदला क्या होता है। इस बुड्ढे को उठा के दलदल में फेंक दो। चालू से बदला लेगा, अब आएगा मजा। पागल हाथी के जाओ, खत्म कर दो उनको। आज शाम का सूरज उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज होना चाहिए। जाओ। तूने झूठी गवाही क्यों दी कि मैंने जागीरा की जान ली है? नहीं, मैं बता कमीने, वरना तेरी जान ले लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मेरी जान का सौदा क्यों किया तूने? मैं मजबूर था और दयालु सेठ ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बेटी की शादी के लिए मुझे रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी। ये सब उसी की साजिश है। अदालत में तुझे ये बयान देना होगा। हाँ? मैं दूंगा। चल। मरने से पहले मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जागीरा का खून दयालु सेठ ने करवाया था, मैं सच कहता हूँ। मुझे फौरन यहाँ से ले चलो। मैं बयान देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इसे गोलियां लगी हैं, इसकी जान खतरे में, इसे किसी तरह से बचा लीजिए प्लीज। दिस इज अ पुलिस केस, पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा। अगर इसकी जान गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम डॉक्टर। वो किशन का बच्चा धनीराम को जिंदा उठाकर ले गया और तुम बुज़दिलों की तरह भाग आए। तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां अगर खत्म हो गई थी तो हाथ भी टूट चुके थे क्या? उनकी गर्दनें क्यों नहीं मरोड़ डाली? हमसे गलती हो गई दयालु सेठ, हमें माफ कर दीजिए। माफ ही कर रहा हूं आसान मौत पे। बुज़दिल कहीं के।
तरह तूने जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसी तरह तू भी तड़प तड़प कर जान देगा। तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया दयालु, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। दयालु सेठ, तुझे कोई नहीं बचा सकता। बस, मुझे कोई नहीं मार सकता। दयालु, अगर धनीराम बच गया और उसने सच बक दिया तो समझ लो तुम्हारी मौत आ गई और उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। किशन किधर है? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बोल, किशन ने धनीराम को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम। मालूम है, तू मेरे पास होगी तो खुद ही मालूम करने आ जाएगा। दयालु, छोड़ देंगे तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। ले, छोड़ दिया। माँ कसम, टुकड़े टुकड़े करना तो हमारा काम है। दयालु तुम्हारी पत्नी को उठाकर ले गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। दयालु सेठ, जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है वो काम आज ही हो जाएगा। उस फॉरेस्ट ऑफिसर किशन के बच्चे को खत्म कर दूंगा। खत्म तो आज मैं तुम लोगों को कर दूंगा। सर हमेशा पापियों के कटे हैं, तुम सबके सरों को आज मैं काट के रख दूंगा। बता मेरी पत्नी कहाँ है? मां कसम, हमें मालूम था हड्डी को ढूंढते ढूंढते कुत्ता हमारी चौखट पे जरूर आएगा। बोल धनीराम कहाँ है? अभी बताता हूँ कहाँ। छोड़ दो उसे, वरना इस बुड्ढे को गोलियों से भून दूंगा। पकड़ लो इसे। रंगा, छोड़ दे ऑफिसर को। दयालु सेठ, मुझे अपना काम करने दो। नहीं रंगा, तुम्हारा काम हो गया, बाकी का काम मैं अपने इन दो हाथों से करूंगा। जैसे तूने मेरे आदमियों को एक एक करके मारा है, वैसे ही मैं तेरे जिस्म की बोटियां एक एक करके नोच लूंगा। बांधो इसे और इस बुड्ढे को भी। ए ऑफिसर, मां कसम तेरी जोरू की जोरदार जवानी पर हमारी बड़ी नजर थी। अब तेरे सामने उसकी ऐसी नजर उतारूंगा कि वो तुम्हारी नजरों में तो क्या, खुद अपनी नजरों में गिर जाएगी। अगर तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा खून बहा दूंगा। खून बहाना तो मां कसम हमारा काम है। अरे छोड़ मुझे, मुझे जाने दे, मेरा दूल्हा अंदर है। आओ आओ, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। आप क्या आए, बाहर आ गई मैं खाने में। बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो जुगनी डार्लिंग, क्यों? वेरी गुड। बाबू, कब मेरी शादी होगी? कब शहनाई बजेगी? तेरी शादी? हाँ। माँ कसम आज ही कर देते हैं। सच? पर मैं
मेरा दुल्हा कहाँ है? हम मैं तुम्हारे दूल्हा। तुम मेरे दूल्हे हो? हाँ। कितना अच्छा दूल्हा है मेरा। आज मेरा बापू होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। नहीं बेटी नहीं, ये दूल्हा नहीं, खूनी है खूनी। चुप, तुम झूठ बोलते हो। ये मेरा दूल्हा है। सुन लिया फादर इन लॉ, ससुर जी। कमीने, इसके पागलपन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है तू? पागल? कौन है ये पागल लोग? इन्हें बाहर निकालो ना। मेरी शादी के मौके पर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। बाबू बाबू, कब होगी मेरी शादी? जल्दी मुझसे शादी करो ना। अरे अभी करते हैं तुमसे शादी मेरी जान। ले जाओ इसे और सजा के ले आओ मेरी दुल्हन की तरह। वो क्या देख रहे हो? जल्दी ले चलो ना। आप भी तैयार होंगे ना? हाँ मैं भी तैयार हो रहा हूँ। देखा, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। माँ कसम शिकार खुद ब खुद हमारे चंगुल में चले आ रहे हैं। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, माँ कसम मजा आ रहा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का द्रौपदी चीरहरण करूंगा। आए माँ कसम नजाकत देखिए, लब उनके पड़ गए नीले। मैंने तो ख्वाब में बोसा लिया था तस्वीर का। वाह क्या बात है, क्या हुस्न है, क्या नशा है, क्या जवानी है मेरी जान। खबरदार जो अपनी जगह से कोई हिला, वरना इसे यही ढेर कर दूंगी। चुगनी, मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, तेरी मौत बनकर आई हूँ। बोल अपने कुत्तों से कि इन्हें छोड़ दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। मतलब तुम पागल नहीं हो? पागल तो तू है जो मुझे पागल समझ रहा है। मेरा पागलपन तो उसी वक्त ठीक हो गया था जब तूने एक आदमी की जान ली थी और जया को यहाँ ले आया। तो क्या तू? बोल अपने कुत्तों के इन्हें छोड़ दे, बोल। खोल दो इन्हें। मैं सच कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, जानवरों की तस्करी और जागीरा का खून दयालु ने करवाया था, दयालु ने ही करवाया था।
भाई जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। साहब पंचर ठीक हो गया, अभी लगा देता हूँ। अरे गाड़ी बहुत तेज जा रही है, भागो। भगवान की खातिर मुझको माफ कर दो जुगनी। माफ कर दूं कुत्ते। याद कर, इसी कुल्हाड़ी से तूने मुझसे मेरा प्यार छीना था। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। जुगनी, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, बस मेरा जाने का वक्त आ गया है। मेरे जुगनी, ऐसा मत कहो। रोते हुए नहीं, मुझे हंसते हुए विदा करो। वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आ रही हूँ गोपाल। जुगनी, जुगनी। हाँ, ये उसी मदारी बिरजू का घर है जिसने बरसों की मेहनत के बाद ये छत अपने परिवार के लिए बनाई है। ये घर नहीं, धरती का स्वर्ग है। इसमें रहने वाले इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। इनके बीच जमाने की कोई दीवार नहीं है। इस धरती पर इन जैसा कोई परिवार नहीं है। कम।
ये ले बहादुर। तूने क्या क्या लिया? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है? अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6, 2 रुपए बैंगन। हाँ और अच्छा नारियल 2 रुपए, 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा। अच्छा खासा सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बना या भिखारी, चोर बना या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको मदारी ही बनाया है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। तेरे को ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है, इसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ आज तो इतवार का दिन है। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है। नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई काय को भौंकता है, कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा बोला तैयार कर। मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले। उनके दिमाग का मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, कम से कम 75,000 रुपए। इतने ढेर सारे रुपए तो हम अपने पूरे परिवार का खून बेचकर भी नहीं ला सकते। देन आई एम सॉरी। ऐसी हालत में उनको बचाना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं अनीता जी? अपने बिरजू की जिंदगी बचाना। लेकिन टिकट बेचने में भी तो वक्त लगेगा। टिकट बेचने का जिम्मा मैं लेती हूँ, मेरा परिवार लेता है। हम सारे टिकट बेच देंगे, मगर आप सिर्फ शो का इंतजाम करवा दीजिएगा। टिकट बेचने के लिए हम अपनी जिंदगी भी बेच देंगे। हम टिकट बेचेंगे। अनीता देवी का ये शो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और अगर होगा तो आज उसकी मौत का शो होगा। आइए। मैनेजर साहब, ऐसी हालत में नाचना तो क्या, उठना भी खतरनाक है। जाओ जाकर अनाउंस करो कि ये शो नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े दुख की बात है, अनीता जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाने की वजह से आज का ये शो नहीं हो पाएगा। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काउंटर पे जाके टिकट के पैसे वापस ले लीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं दर्शकों, नहीं, आप लोग मत जाइए। मैं अनीता बोल रही हूँ। शो होगा, जरूर होगा। ये लो पैसे, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दो।
चलेगा डैडी? ये क्या कर रहे हैं आप? आपके जख्मों के टांके अभी कच्चे हैं। माय गॉड! मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। धर्मपत्नी, तुम्हारी सारी दौलत को अपनी तकदीर की लकीरों में बांधने के लिए मैंने तुम्हें इन रस्सियों से बंधवाया है। छोड़ दो मुझे। लेकिन चिंता मत करो, डरो मत। कुछ ही देर में तुम इस कैद से आजाद हो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी भी आजाद हो जाएगी। नहीं। अरे किस्मत वाली हो धर्मपत्नी कि सुहागन मर रही हो। अरे भाई, हर सुहागन का सपना होता है कि अपने पति से पहले लुढ़क जाए, ताकि उसे सफेद जोड़ा पहनने का मौका ही न मिले। नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सफेद जोड़े तक पहुंचाने के लिए मैंने एक नाग और नागिन का जोड़ा तोड़ दिया। छोड़ दे मुझे। नागोबा! जिस तरह से अभी तू मरने वाली है, उसी तरह से इस नाग की नागिन मर चुकी है और ये नाग बहुत गुस्से में है। वेरी एंग्री। ये अपने जहर की आग तेरे शरीर में ऐसे फूकेगा कि तू ठंडी पड़ जाएगी और तेरी जायदाद और दौलत से मेरी तिजोरी गर्म हो जाएगी। चल मेरी धर्म पत्नी, अब सती होने के लिए तैयार हो गई। रेडी? इसको छोड़ दिया जाए। जल्दी जल्दी। नहीं। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये साला मदारी का चमचा है। चमचे चिल्ला चिल्ला ये तो हमारी लंका को आग लगा रहा है। पकड़ो इसे, मारो। पकड़ो, चलो चलो मारो, पकड़ो इसको, चलो उधर गया है, चलो ये वो कहाँ गया? ये उधर कहाँ गया? चलो इधर 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 ये गया, ये हाँ क्या सवाल इधर आ जाओ, इधर गया साले। शाबाश बहादुर।
बस बस सेठ बस, तुम्हारा तमाशा खलास। अब बिरजू मदारी का कार्यक्रम शुरू होगा। 2-4 हफ्ते में तूने मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। नहीं, अब ये मदारी तुझे ऐसे बिखेरेगा, तेरे अंग के इतने टुकड़े करेगा कि भगवान भी जमा करते करते परेशान हो जाएगा। भागकर जाएगी कहाँ? आगे तो मुझे चाहिए। अगर तू कलयुग का रावण है तो दुनिया फिर से एक बार रामायण दोहराएगी। बजरंगी, इसे छोड़ना मत, ये हमारे परिवार का दुश्मन है। बोलो